बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका शुमार तारीख के ज़हीन लीडर्स में होता है और जिनकी जहानत की मिसालें इनके हरीफ भी देने से ना कतराते। जी हाँ, ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे। एक अंग्रेज़ प्रोफेसर जिसका नाम पीटर था इनसे शदीद नफ़रत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्ना भी अपना लंच लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और कहने लगा, क्या आप नहीं जानते परिंदा और सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्ना ने पुर इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज़ पर बैठ जाता हूँ। नाज़रीन, जिन्ना की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में से दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम इनमें से किसको उठाओगे? इस पर जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत को। मोहम्मद अली जिन्ना के इस जवाब पर प्रोफेसर तंज़िया अंदाज में मुस्कराया और बोला कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। इस पर जिन्ना ने मुस्करा कर जवाब दिया, हर इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नाज़रीन, इनकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मरतबा पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने की गर्ज से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फ़र्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। ट्रेन चलने लगी तो एक खातून भी इस डब्बे में सवार हो गईं। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफ़र की तरफ रवाना हुई तो मैं अपने अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि इस लड़की ने कहा, मुझे 1000 रुपये दे वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच कर चीहू चिल्लाऊंगी। कायद-ए-आज़म कहने लगे, मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत-ए-हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी बहुत लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूँ महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। वो मेरी ये हरकत देखकर हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़ा और फिर से यही बात दोहराई। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि इसका यूँ करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख कर इसे इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता और मैं बह रहा हूँ, और फिर मैंने इसे कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिख कर समझा सके। इसने ये कागज़ गुस्से में पकड़ा और इस पर लिख दिया, मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि इसका ऐसा करना ही था तो वो पेपर मैंने अपनी जेब में डाला और इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी और वहाँ मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया। ये पेपर मैंने उस गार्ड को थमाया और यूँ वो औरत गिरफ्तार कर ली गई। वो मज़ीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आइंदा मैं खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा और पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। नाज़रीन, वकालत में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कुछ असूल थे जिससे वो तजावुज़ नहीं करते थे। एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजिर ने जिन्ना से इनकी फ़ीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से फ़ीस नहीं लेता बल्कि दिनों के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। ताजिर ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, 500 रुपये फ़ी पेशी। ताजिर ने कहा, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप मेरा मुकदमा 5000 रुपये में लड़ें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, मुझे अफसोस है मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता। हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ ले और ये रकम नाकाफ़ी हो। बेहतर है आप कोई और वकील कर लें क्योंकि मेरा असूल है मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चुनांचे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त पर ही मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 ही पेशियों में जीत लिया और फ़ीस के सिर्फ 1500 रुपये ही वसूल किए। ताजिर ने कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 पेश करने चाहे तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है और ज़ायद रकम लेने से इनकार कर दिया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। इस तरह एक और वाक़या भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने इनसे लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब ना थी। चुनांचे इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफ़र गुजरता रहा और कायद-ए-आज़म अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ़ रहे। खैर, अब मंजिल करीब आई तो इस खातून ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए मिनटों में इकट्ठे हो गए। कायद-ए-आज़म ने अपनी सिगरेट इन लोगों के सामने करते हुए इसे एक झटका दिया।
तो सिगरेट के ऊपर जो गुल सा बन जाता है वो नीचे गिरा। तब आपने फरमाया अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो इस सिगरेट के ऊपर ये गुल मौजूद ना होता, लेकिन ये मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहाँ से चले गए। वो एक ऐसे लीडर थे जिनके दयानतदारी का आलम यह था कि एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे और सफ़र में इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट इनके मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे और टिकट एग्जामिनर से मिले और इनसे कहा चूँकि मेरा टिकट मेरे मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए आप मुझे दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि 2 रुपये आप मुझे दे दें और प्लेटफार्म से बाहर चले जाएं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यह सुनकर बहुत तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए और टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर रिश्वत मांगने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी लिखा कि हमें पता होता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त में अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। इनको पता था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेज़ों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज़ मौखर कर देंगे। नाज़रीन, इसी तरह का एक वाक़या पेश आया जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तुलबा से खिताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं और हमें तकसीम करना चाहते हैं। आप सोचने के लिए कुछ देर खामोश रहे तो स्टूडेंट्स ने आप पर जुमले कसना शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि आपके पास इसका जवाब नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पानी का एक गिलास मंगवाया, इसे थोड़ा सा पिया और फिर इसे मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद आपने एक हिंदू लड़के को बुलवाया और इसे बाकी बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से इनकार कर दिया। तो आपने फिर एक मुस्लिम लड़के को बुलवाया और उसे बचा हुआ पानी पीने को कहा, तो वो फ़ौरन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जूठा पानी पी गया। आप फिर सब तलबा से मुखातिब हुए और फरमाया कि मुसलमान और हिंदुओं में यही फ़र्क है। हर तरफ खामोशी छा गई थी क्योंकि फ़र्क सबके सामने वाज़ह हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का आलम यह था कि जब आप अवामी लीडर बन गए तो गांधी ने आपको ख़त लिखा कि पहले मैं आपको डियर मिस्टर जिन्ना लिख कर मुखातिब करता था, अब आप कायद आज़म बन गए हैं तो क्या मैं आपको माय डियर कायद आज़म लिखा करूं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब में लिखा कि गुलाब के फूल को जिस नाम से पुकारो वो गुलाब का फूल ही रहता है। इसके बाद गांधी ने कायद आज़म से पूछा कि आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं। कायद आज़म ने जवाब दिया कि मैं अपने सियासी फैसलों का फार्मूला बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने सियासी फैसले कैसे करते हैं। गांधी जी ने कहा हाँ बताइए। कायद आज़म ने कहा आप सियासी मैदान में कोई भी कदम उठाने से पहले ये मालूम करते हैं कि लोगों का मूड, मिजाज और राय क्या है। जब आपको लोगों की राय मालूम हो जाती है तो आप लोगों को खुश करने के लिए इनकी राय के मुताबिक फैसला सुनाते हैं, जबकि मैं हमेशा इसके बरक्स करता हूँ। गांधी जी ने हैरत से पूछा क्या मतलब? कायद आज़म ने फरमाया मैं देखता हूँ क्या सही है क्या गलत, और इसके बाद जो सही होता है मैं उसके मुताबिक फ़ैसला करता हूँ। गांधी जी ने पूछा कि क्या लोग आपकी इस नोयत के फ़ैसले को तस्लीम कर लेते हैं? कायद आज़म ने फ़ौरन जवाब दिया लोग इन फ़ैसलों का शुरू में भरपूर मुखालफत करते थे, लेकिन मैं सच पर डटा रहा, यहाँ तक कि मेरे फ़ैसलों की मुखालफत कम होती गई। अब लोग सच्चाई को तस्लीम कर लेते हैं और मेरे साथ शामिल हो जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया एक सही फैसला ऐसे 1000 फैसलों से बेहतर है जो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किया जाए। आपकी इंसाफ परस्ती पर बात की जाए तो इस जुमरे में ये वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दफ़ा आप गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। आपका ड्राइवर गाड़ी से उतरकर वहाँ मौजूद एक शख्स को कहने लगा कि गवर्नर जनरल आ रहे हैं, ट्रैक खोलो। नाज़रीन, हमारे अजीम लीडर और बानी पाकिस्तान ने फरमाया इसे बंद रहने दो, मैं ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। एक मरतबा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फर्नीचर लाया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिस्ट देखी तो 7 रुपये की कुर्सियाँ इजाफी थीं। आपने पूछा ये किस के लिए हैं, तो आपको बताया गया ये आपकी बहन फातिमा के लिए हैं। आपने लिस्ट में से वो काट कर फरमाया इसके पैसे फातिमा से लो, इसकी अदायगी कौमी ख़जाने से नहीं होगी। बरतानवी वायसराय हिंद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखते हैं कि मिस्टर जिन्ना के रवैये में कोई लचक नहीं, वो मुस्लिम कौम के मुखलिस रहनुमा ही नहीं बल्कि एक सच्चे वकील भी हैं।
امریکی صدر ہنری ٹرومن نے قائد اعظم کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میں ایک ایسی دھن اور لگن پائی جاتی ہے جو بہت کم انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے اس حقیقت پر کوئی دو آرا نہیں کہ یہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، کردار اور قابلیت کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے تنہا کانگریس کے درجنوں رہنما مثلاً گاندھی، نہرو، پٹیل، عبدالکلام وغیرہ کا مقابلہ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا۔ وجے لکشمی پنڈت کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 عبدالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا۔ بقول علامہ اقبال، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیم نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔